हेलो बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको हिंदी के पेपर के बारे में 4 भाग के बारे में बताते हुए क भाग और ग भाग के बारे में पूरा बताया कि आप कैसे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चौथा भाग आपका घ भाग होता है। इस घ भाग में आपके आते हैं 26 मार्क्स। इन 26 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, और ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप बहुत आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने निजी अनुभवों के आधार पर भी इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें 6 नंबर का आपका आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद एक ऐसा विषय है जिसमें आपको किसी भी विषय के ऊपर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो आपके पेपर में जो अनुच्छेद आएंगे उनमें से कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं कि आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन एक आधुनिक आवश्यकता है, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमारे देश में प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक है, तो प्रदूषण या वृक्षारोपण। इसके बाद आता है स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था। तो स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। दूसरा आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आप एक अनुच्छेद अच्छी तरह से लिख सकते हैं। स्वास्थ्य हमारी सुरक्षा, स्वास्थ्य हमारी सुरक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित भी प्रश्न आपके इस पेपर में आ सकता है। सबसे बड़ी बात है, इस समय हमारे देश में जो है किसान है, किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस विषय पर भी एक जो अनुच्छेद बनता है वो है भारतीय किसानों के कष्ट। तो आप भारतीय किसानों के कष्ट के बारे में भी आप अपने अच्छी तरह से विचार प्रकट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका इसमें अनुच्छेद के बाद में आता है, एक प्रश्न आता है आपका पत्र का। ये पत्र आपका आता है 5 नंबर का। इस पत्र में आपका 4 भाग बटे हुए हैं। पहला भाग, जिस भाग में आपको परीक्षा भवन और अपना एड्रेस लिखना है, वो 1 नंबर का होता है। उसके बाद आपको जिसको पत्र लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, या अगर आप बिजली विभाग को लिखते हैं तो अधिशासी अभियंता, या आप डाकघर को लिखते हैं तो व्यवस्थापक महोदय, आपको जिसको भी पत्र लिखना है, ये भाग भी आपका आता है 1 नंबर का। और जो लास्ट वाला हिस्सा आता है जिसमें आप लिखते हैं भवदीय, वो भी होता है आपका आधा नंबर का। तो इस तरीके से बचा हुआ जो आपका जो 2.5 मार्क्स का है, वो 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स पूरा बीच के हिस्से का होता है। तो पत्र में आप बीच का हिस्सा अच्छे से लिखें, पूरे व्याख्या के साथ समझा करके लिखें, क्योंकि जो बात हम दिल से करते हैं और हम दिल से बोलते हैं, तो जो से हमारे विचार निकलते हैं वो विचार बहुत अच्छे होते हैं। तो पत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2-4 तरीके के पत्र हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। एक पत्र है जैसे हमारे विद्यालय में पानी की समस्या। इसके अलावा हमारे पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखो, या हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम को, जल विभाग को लिखो। यही विद्युत आपूर्ति समस्या है। अगर हमारे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रही तो हमें कितनी समस्या होगी, इसके लिए विद्युत विभाग को पत्र लिखिए। तो 3-4 तरीके के पत्र हैं जो आपको लिखने होते हैं। विद्यालय में लाइब्रेरी खोलने के लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये साधारण से प्रश्न है। आपका आधार कार्ड जो है उसको पैन कार्ड से लिंक कराना है, तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए एक पत्र आ सकता है। इसके अलावा आपके स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लोगों को समझाइए, उसके बारे में बताइए, इसके लिए आपका पत्र आ सकता है। हमारे देश में कन्याओं के साथ जो असमानता का व्यवहार किया जा रहा है उसके बारे में बताइए, तो उसके बारे में पत्र आ सकता है। इस प्रकार आप 2-3 पत्र अगर आप कर लेंगे तो आप सभी पत्रों का जो भी विषय है वो आसानी से लिख सकते हैं। संवाद हमारे पेपर में 5 अंक का आता है, और संवाद में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना समझने की ज़रूरत नहीं है। संवाद एक साधारण बातचीत है। इस साधारण बातचीत में अगर कोई आपसे कुछ बोलता है तो आप उसका जवाब किस प्रकार देते हैं, ये आपकी एक जागरूकता का टॉपिक है। जागरूकता अर्थात आपको हाजिर जवाब होना चाहिए। हाजिर जवाब होने का तात्पर्य है कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आपको उसका क्या जवाब देना है,
तो ये है संवाद। और संवाद के मामले में मैं आपको बता सकती हूँ कि 5 नंबर का संवाद आता है, जिसमें दिल्ली में बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, दुर्घटना, किसी जगह पर कहीं दुर्घटना हुई तो 2 मित्रों में संवाद, मोबाइल फोन, अध्यापक और अभिभावक में संवाद। इस प्रकार गृह कार्य में शिथिलता को देख करके आपके पिताजी या आपकी माताजी आपसे संवाद कर रहे हैं कि आप गृह कार्य समय पर नहीं करते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, ओलंपिक खेलों के महत्व के ऊपर संवाद, ये चीज़ें आप परीक्षा में आपकी शानदार उपलब्धि आपने प्राप्त करी है तो उस उपलब्धि पर आपका मित्र आपको बधाई दे रहा है, उस पर संवाद। तो संवाद एक ऐसा विषय जिसमें आपको हाजिर जवाब होना जरूरी है। तो हाजिर जवाब जितने होंगे, आप जितना अच्छे से बात का जवाब दे सकेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप संवाद के बारे में लिख सकेंगे। संवाद के बाद में आता है आपका सूचना लेखन। सूचना लेखन ये 5 नंबर का होता है। 5 नंबर का सूचना लेखन है जिसमें आपने इंग्लिश में नोटिस पढ़ा होगा, नोटिस आपको लिखना आता है। तो जिस प्रकार से आप चौकोर बना करके और नोटिस लिखते हैं, उसी प्रकार से आपको सूचना लेखन लिखना है। अगर आपने इंग्लिश का पेपर अभी दिया है और इंग्लिश के पेपर में आपने नोटिस की तैयारी पूरी तरीके से करी है, तो आप उसी आधार पर हिंदी का सूचना लेखन लिख सकते हैं। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हम सूचना लेखन का जो टॉपिक लिखते हैं, यानी उसका टॉपिक लिखने के बाद जब हम उससे प्रारंभ करना लिखते हैं, तो उसमें पहली लाइन जो लिखी जाती है उसमें इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप विद्यालय की तरफ से लिख रहे हैं तो पहली लाइन आप ये लिखेंगे कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। अगर अध्यापक लिखता है तो सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। और अगर किसी सोसाइटी की तरफ से लिखा जाता है ये सूचना लेखन, तो उसमें आप ये लिखेंगे कि सोसाइटी के सर्वसाधारण सदस्यों को सूचित किया जाता है। और बस आपकी ये पहली लाइन ही एक ऐसी लाइन है जो आपका टच पॉइंट है, जिसको पढ़ने के बाद सामने एग्जामिनर आराम से आपके कॉपी को देखते ही वो समझ जाएगा कि बच्चा कितना समझदार है और कितने अच्छे तरीके से वो लिख रहा। तो आपको संवाद लेखन करना है। एक चीज़ और भी है, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, आपको मोटिवेट करते हुए कि आपको ये लगता है कि टीचर्स आपको हिंदी में मार्क्स अच्छे नहीं देता है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी राइटिंग, आप सोचते हैं कि आपकी राइटिंग खराब है, राइटिंग खराब की वजह से आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं। राइटिंग भगवान ने सबको अच्छी नहीं दी है, किसी की बहुत अच्छी है, किसी की मीडियम है, किसी की खराब भी है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप शब्दों को संभाल करके लिखें और थोड़ा थोड़ा दूर लिखें। शब्दों को पास ना लिखें, चिपका कर ना लिखें, ताकि दूर लिखेंगे तो वो पढ़ने में आसानी रहेगी। और जो आप मात्राओं की गलतियां करते हैं उन गलतियों पर थोड़ा सा ध्यान दें, वो गलतियां कम हो तो आप आसानी से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सूचना लेखन। सूचना लेखन के बाद में आपका तो लास्ट क्वेश्चन आता है जो वो है विज्ञापन। तो विज्ञापन भी आपका 5 मार्क्स का है। विज्ञापन में तो आपको मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में आपको चित्र बनाना है, डायलॉग लिखने हैं। और चित्र बनाना और डायलॉग लिखने में तो मैं जानती हूँ कि बच्चे परफेक्ट होते हैं। बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत अधिक होती है। आजकल के बच्चे ज़्यादा ही क्रिएटिव हैं, चित्र भी अच्छे बनाते हैं, डायलॉग्स भी अच्छे लिखते हैं। तो विज्ञापन आकर्षक बनाने के लिए उसमें अच्छे चित्र और अच्छे डायलॉग्स की आवश्यकता होती है। तो आपको जो विज्ञापन बनाने हैं, विज्ञापन बनाते हुए आपको और कुछ नहीं करना है। विज्ञापन बनाते समय साधारण से, जैसे एक सूती कपड़े की एक मिल है, वो अपने कपड़ों को बेचने के लिए विज्ञापन कैसे करेगी, तो आपको उसमें फ़ोटो भी बनाना होगा और उसके लिए थोड़े बहुत डायलॉग लिखने होंगे। तो इस तरीके से आपको एक अच्छे चित्रकार है, आपके चित्रों की प्रदर्शनी लगाने के लिए आपको विज्ञापन देना है। विद्यालय में कार्यानुभव की प्रयोगशाला है, तो कार्यानुभव की प्रयोगशाला में स्कूल में वस्तुओं की बिक्री की जाएगी, तो उसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। इस तरीके से सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला है और उस बैग को आपको जिसका है उस व्यक्ति को पहुंचाना है, तो उसके लिए आप विज्ञापन तैयार करेंगे। तो इसमें आपकी क्रिएटिव स्किल जो है वो नज़र आनी चाहिए। इसमें आपको अच्छे डायलॉग्स बोलने चाहिए, लिखने चाहिए और अच्छे चित्र बनाने चाहिए। इस प्रकार ये पेपर का जो घ भाग है ये 26 मार्क्स का है। ये 26 मार्क्स आप पूरी तरह से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन मार्क्स में कहीं भी आपके साथ ऐसा नहीं कि आपको रटने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। बस
एक दिमाग में एक स्किल होती है, उस स्किल का प्रयोग करना है और अच्छे से मन में किसी भी प्रकार की कुंठा या किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं लानी है, बल्कि आपको अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो आप हिंदी में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स जरूरी नहीं है कटे ही से ही। अगर आप बहुत अच्छे से लिखते हैं, साफ लिखते हैं, मात्राओं की गलती नहीं करते हैं, साफ सुंदर लिखे हुए शब्द हैं और मात्राओं की गलती नहीं है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को प्रयोग में लाना है। धन्यवाद।